गणेशवन्दनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवतां सर्वेषामपि सार्धं हार्दं स्वागतमस्ति। नमो नमः। तो गत दिवस में पिछली कक्षा में हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे की ओर चलते हैं। पिछली कक्षा में 18वें श्लोक तक हो गया था। केवल एक बार मैं श्लोक का वाचन अकेले कर दूंगा, उसके बाद चूंकि इसका अर्थ विस्तृत रूप में हो गया है तो इससे आगे की ओर चलेंगे। काश्यप ऋषि कहते हैं, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदं युवतयो वामाकुलस्याधयः। एवं प्रकारेण श्लोकचतुष्टयस्यान्तर्गतं चतुर्थः अयं श्लोकः। श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत यह हम लोगों का चौथा श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे आगे की ओर हम लोग चलेंगे। फिर आगे महर्षि कण्व या महर्षि काश्यप का ही कथन है। कथम वा गौतमी मन्यते, कथम वा अथवा कैसे, वा विकल्पार्थक में भी होता है, प्रश्नार्थक में भी होता है। तो कथम वा कैसे, अथवा कैसे गौतमी मन्यते, अथवा गौतमी कैसे मानती है। सरल रूप में अर्थात गौतमी का क्या विचार है ना, बता दिए कि श्लोक में शुश्रूषस्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुः, अर्थात शुश्रूषस्व गुरून्, गुरुओं की सेवा करना ना, प्रिय सखी सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम कुरु, अपने सौतनों के साथ अपनी प्रिय सखियों की तरह व्यवहार करना। फिर भर्तुर्वि प्रकृता विरोषणतया प्रतीपम गमः, पति के विपरीत हो जाने पर भी क्रोध से कभी भी उनके आचरण के विपरीत कार्य न करना। पति के अपमानित करने पर भी यदि पति अपमानित करता है, तिरस्कृत कर देता है, तब भी क्रोध से उनके विपरीत किसी भी कार्य को न करना। और भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, अपने परिजनों में, अपने परिकरों में, अपने सेवकों में अत्यधिक दक्षिणा वाली अर्थात उदार मना वाली रहो, ऐसा आशीर्वाद है। हाँ, और भाग्येष्वनुसेकनी, और भाग्योदय के समय उसका कभी भी गर्व मत करना। अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणी पदम युवतयोः वामाः कुलस्याधयः। यान्त्येवं गृहिणी पदम, इस प्रकार से जो युवतयः युवतियां होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वह गृहिणी पद को धारण करती हैं अर्थात गृहिणी कहलाती हैं। जबकि वामा, इसके विपरीत कार्य करने वाली, कुलस्याधयः, कुल का के लिए शोक का कारण बनती हैं। तो तो इसी संदर्भ में आगे कह रहे हैं कि कथम वा गौतमी मन्यते, गौतमी का इस विषय में क्या विचार है, अर्थात गौतमी कैसा मानती है इन बातों को। गौतमी कहते हैं, एतान वधू जनस्य उपदेशः। एतान वधू जनस्य उपदेशः, एतावान, इस प्रकार से या इतना, वधू जनस्य, वधुओं का, ठीक, उपदेशः, उपदेश है। इसी प्रकार से वधूजनों का या नववधुओं का उपदेश होता है या उपदेश है।
यही शिक्षाएं दी जाती हैं नौबतियों को, इसी प्रकार से कि क्या करो, क्या उचित है, क्या अनुचित है। हाँ, जाते हे पुत्री एतत् सर्वं खलु अवधारय। एतत् सर्वं खलु, यह सब, खलु निश्चय ही, ठीक प्रकार से, अवधारय धारण कर लो। इन सब बातों को ठीक ठीक धारण कर लो, स्मरण कर लो। काश्यप कहते हैं, वत्से हे पुत्री परिस्वजस्व माम सखी जनम च। परिस्वजस्व गले मिलो मां मुझसे, सखी जन्म च और सखियों से, मुझसे और अपनी सखियों से गले लगो। अर्थात अब विदाई का समय आ गया है, गले लगो और फिर निकलो, चला जाए, विलंब ना हो। शकुंतला कहती है, तात पिताजी, इतः, इतम नहीं होगा यहाँ पर, इतः होगा। इतः एव किम प्रियंवदानसूये सख्यो निवर्तिष्यन्ते। तात पिताजी, हे तात। अब वह ज्येष्ठ के लिए, भ्राता के लिए भी तात का प्रयोग किया जाता है, पुत्र के लिए भी किया जाता है, पिता के लिए भी किया जाता है। परिस्थिति कैसी है, कौन कह रहा है, किन से कह रहा है, यह निर्भर करता है। तो यहाँ पर चूंकि शकुंतला कह रही है और काश्यप ऋषि हैं, पिताजी हैं, तो उनके लिए है। वही जबकि रामचरितमानस में देखते हैं तो तात तात हाँ तात पुकारी, हाँ, पिता के लिए भी आया है, भाई के लिए भी आया है और पुत्र के लिए भी आया। दशरथ ने भी तात कह करके, आय राम, हे तात, हाँ, और राम ने भी, राम ने तो पुकारा ही है। लक्ष्मण, संभवतः लक्ष्मण या भरत का भी तात रूप में संबोधन है। तो यह ज्येष्ठ श्रेष्ठ के लिए प्रयोग किया जाता है। इतः एव किम प्रियंवदानसूये सख्यः निवर्तिष्यन्ते। इतः एव, यहाँ से ही, किम क्या, प्रियंवदानसूये, प्रियंवदा और अनसुईया, सख्यः, सखी सख्यौ सख्यः, तो क्या यहीं से, यहाँ पर सख्य होगा, सख्यो नहीं, क्या यहीं यहाँ से ही क्या, प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियां, सख्यौ निवर्तिष्यन्ते, चली जाएंगी, वापस चली जाएंगी, लौट जाएंगी। हे पिताजी, यहाँ से ही क्या प्रियंवदा और अनसुईया दोनों सखियां लौट जाएंगी, वापस चली जाएंगी। काश्यप कहते हैं, वत्से हे पुत्री, इमे अपि प्रदेये, इनको भी देना है ना, जैसे तुमको दे रहा हूं, किसी को युक्त कर रहा हूं, वैसे इनको भी देना है, अर्थात इनका भी तो विवाह करना है। कहने का तात्पर्य है, न युक्तम अनयोस तत्र गंतुम, न युक्तम, युक्त नहीं है, अनयोः इन दोनों का, तत्र वहां, गंतुम जाना, इन दोनों का वहां जाना उचित नहीं है। तो चूंकि अगर अनसुईया और प्रियंवदा चली जाती, तब तो संभवतः उसने देखा ही था, क्या नाम है, विदूषक ने साथ में था, उसको भी स्मरण हो ही जाता और ये सब बताती, तो ये इतना घटनाक्रम नहीं हो पाता जो आगे की ये जो घटना घटी है। और दूसरी चीज, एक लोकाचार भी रहा है कि जिस कन्या का है बस वही जाती है, और पहले के समय में इस प्रकार से नहीं होता था। कभी मान लीजिए बीच में घूमने टहलने के लिए भले या देखने के लिए चली जाए, वैसे तो नहीं जाती। तो इसीलिए कह रहे हैं, न युक्तम, उचित नहीं है, अनयोः इन दोनों का, तत्र वहां, गंतुम जाना, इन दोनों का वहां जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्यति। अब इतनी दूर का रास्ता है तो कोई ना कोई तो एक महिला के साथ, एक महिला होनी चाहिए,
अब चूंकि बाकी दो ऋषि कुमार थे और दूर का रास्ता है, तो इसलिए गौतमी ऋषि अ, को जो है भेजा जा रहा है। त्वया सह गौतमी है, तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। शकुंतला पितरम आश्लिष्य, पिताजी से गले लगकर। कथम इदानीं तातस्या, एक मिनट, कथम इदानीं तातस्य अंकात परिभ्रष्टा। कथम इदानीं, किस प्रकार से अब, तातस्य पिताजी के अंक से, परिभ्रष्टा अंकात परिभ्रष्टा, किस प्रकार से पिता की गोद से मैं टूट गई। परिभ्रष्टा मलय तरोन्मीलिता, मलय पर्वत के किनारे से उन्मीलिता, उखाड़ी गई। अब यहाँ पर तरोह दिया है और इसमें एक पाठ भेद भी मिलता है जिसमें तटोह मिलता है, तो मलय पर्वत के तट से यह भी अनुवाद कर दिया जाता है। तो अब यदि मलय तरो लेंगे तो मलय वृक्ष से, और तट लेंगे तो मलय पर्वत के किनारे से या तट से उखाड़ी गई। उन्मीलिता चंदन लतेव, ठीक, चंदन लता इव, तो लतेण नहीं होगा इसमें, लतेण गलत प्रिंट है। चंदन लता इव, चंदन के लता की तरह। देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। अब इसमें धारयिष्ये और धारयिष्यामि दोनों पाठ भेद हैं, तो कोई भी हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चंदन लतेव, चंदन लता की तरह, देशांतरे अन्य देश में, ठीक, जीवितम धारयिष्ये, जीवन, धारयिष्ये धारण करूंगी। तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, तो पिताजी के गोद से छूटी हुई मलय तरोन्मीलिता, मलय पर्वत के, मलय, अब यदि तर लेते हैं, तरु लेते हैं, तो मलय वृक्ष से उखाड़ी गई, उन्मीलित की गई, चंदन लतेव, चंदन लता की तरह, देशांतरे। अब आके यहाँ कथमिदम जीवितम धारयिष्ये, अन्य देश में कैसे इस समय जीवन को धारण करूंगी। ये शकुंतला का कथन है। काश्यप ऋषि कहते हैं, वत्से, हे पुत्री, किमेवं कातरासि, किम एवं, क्या इस प्रकार से कातरासि, अधीर हो, क्या इस प्रकार से तुम अधीर हो। अब आगे देखते हैं। अब यह श्लोक आता है, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, विवो गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं, मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। अब यहाँ पर हरिणी वृत्त छंद में यह है, तो देखते हैं इसको, अब अन्वय के आधार पर अब इसे देखेंगे। हाँ, विजय जी, आवाज सही से जा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ महोदय, अच्छे से आ रही है। अभिजनवतोः भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, पदम स्थाने पदे है, विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला, तनयमचिरात् प्राचीवार्कम, यहाँ पर अनुस्वार रहेगा, केवल वार्क दिया है,
प्रसूय च पावनम। अब ये जो लाइन है ये महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसको आप लोग यदि किताब हो तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। अब इसमें प्रश्न दो तीन बन सकता है। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि इति कस्मिन् ग्रंथे निगदितम् अस्ति, कस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितः अस्ति। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तले पुनः मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि इति केन लेखकेन लिखितम अथवा केन लिखितम, केन रचितम, केन विरचितम, कुछ भी पूछे ना। तरी महाकविना कालिदासेन। अब दो प्रश्न ये हो गया। फिर पुनः मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि इति केन उक्तम। इसके द्वारा कहा गया है, क्या होगा विजय जी? महोदय मैं मार्ग में हूँ, इसलिए अब मैं करके रखा हूँ। अस्तु अस्तु अस्तु। तर्हि मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। काश्यप का वचन है। महर्षि काश्यप कह रहे हैं क्या तुम इतना दुखी हो जाओगे, इतना दुखी क्यों हो रही हो ना। जब वो कहते हैं कि अब मैं पिताजी की गोद से छूट करके, जैसे मलय वृक्ष से चंदन की लता उखाड़ दी जाती है, मेरा जीवन कैसे रहेगा, अर्थात मैं कैसे जीवित रहूंगी। तो क्या तुम इतना इतना दुखी हो रही हो, इतना अधीर हो रही हो, इतना कष्ट में हो। कितना भी हो, एक तो बिना जो जन्म देने वाले पिता हैं वो नहीं, न माता है। माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया महर्षि कण्व ऋषि ने या काश्यप ऋषि ने। तो जो इस प्रकार से है देख रहा है, उसके प्रति एक आत्मीय भावना जो बन जाती है वो सामान्य। अब बचपन से है तो उनके लिए तो वही माता पिता है, वो क्या जाने कौन जन्म दिया, कैसे क्या हुआ। हाँ, लेकिन आदमी अब जानता तो है ही कि मेरे पिता और माता कौन है। जब इतना जानने के बाद होता है कि हाँ ये इस प्रकार से इन्होंने किया है, तो एक स्नेह प्रेम जो है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। उसी संदर्भ में अब हम लोग देखते हैं अन्वय के आधार पर वत से। तो यदि ये प्रश्न आता है मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि इति केन उक्तम, तो यदि वहां पर कवियों का नाम नहीं दिया है, महाकवि कालिदास नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएंगे महर्षि काश्यप। काश्यप भी नहीं है तो महर्षि कण्व, कण्व ऋषिणा अथवा महर्षिणा कण्वेन, कुछ भी इस प्रकार से थोड़ा भाषा परिवर्तित हो सकती है, समानार्थी ही कुछ ऐसे रहेगा प्राय। इसीलिए मैं जितने प्रश्न हो सकते हैं उनको बताता हुआ चलता हूं। अब देखते हैं अन्वय के आधार पर। वत से, हे पुत्री, त्वम, हे पुत्री त्वम, तुम, अभिजनवतः। ठीक। अब जन से तात्पर्य तो लोग हो गया, किंतु अभिजन अर्थात ऐसे जन जो घिरे हुए ना। अभी अर्थात यह अत्यधिक उत्तम के लिए भी आता है, या दोनों तरफ, या इस प्रकार से। तो जो सब सभी तरफ हैं, अर्थात उत्तम प्रकार के कुल वाले, यहाँ पर ये अर्थ होगा। अभिजनवतः, उत्तम प्रकार के कुल वाले, उत्तम कुल वाले, या महाकुलीन। भर्तुहु, स्वामी के। स्वामी कौन है? राजा दुष्यंत। महाकुलीन अर्थात एक प्रसिद्ध राजवंश, कुरुवंश से संबंध रखने वाले, तो कुलीन तो हुए ही। वत्से, हे पुत्री, त्वम, तुम, अभिजनवतः, महाकुलीन, उत्तम कुल वाले, भर्तुहु, स्वामी के, श्लाघ्ये,
श्लाघ्य सम्माननीय, ना, सम्मान के योग्य, प्रशंसनीय, गृहिणी पदम, गृहिणी पद को, गृह स्वामिनी पद को, या फिर आगे महारानी बनेंगी तो कुल मिला के गृहिणी तो उनकी है ही ना, उनके घर को देखने वाली है, वो चाहे राजा का हो, अब राजमहल है तो राजमहल की गृहिणी है ना? गृहिणी पदम स्थिता, गृहिणी पद को अधिष्ठित कर रही हो, धारण कर रही हो, अर्थात गृहिणी उनकी हो। हे पुत्री, तुम महाकुलीन या उत्तम कुल वाले भर्तु स्वामी के श्लाघ्ये प्रशंसनीय गृहिणी पदम, गृहिणी पद को स्थिता प्राप्त हो गई हो, अर्थात गृहिणी पद तुमको प्राप्त हुआ है। कैसे? महाकुलीन राजा का। फिर विश्वगुरुभिः कृत्यैः तस्य प्रतिक्षणम् आकुला। अब देखते हैं तस्य, उसके, उस किसके? जिसका, जो महाकुलीन स्वामी है तुम्हारा, उसके, अर्थात राजा दुष्यंत के। कई बार पूछ लेता है ऐसे लाइन, 20 से लाइन से पूछ लिया, इसमें तस्य इत्यस्मिन् तस्य इति कस्य कृते वर्तते, अथवा तस्य अस्ति, फिर दे दिए विकल्प में कर्ण, महर्षि कर्णस्य अथवा काश्यपस्य, सारंग्रवस्य, सारद्वतस्य, इंद्रस्य अथवा दुष्यंतस्य। तो तस्य यहाँ पर दुष्यंत के लिए आ गया। तस्य, उस दुष्यंत का के विश्वगुरु ही, क्षम्यतां विभव गुरु भी, वैभव के कारण, ठीक, और वैभव कैसा है? गुरु भी महान वैभव है, ठीक, गुरु होता है बड़े के अर्थ में, भारी के अर्थ में, तो अत्यधिक वैभव के कारण गुरु भी कृत्यैहि, अत्यधिक वैभव पूर्ण कार्यों के होने से प्रतिक्षणम आकुला, प्रतिक्षणम हर समय, आकुला। अब यहाँ पर आकुला से तात्पर्य व्यस्त होने से है, ना कि व्याकुल होने से। उसके महान वैभव वाला होने से प्रतिक्षण, हर समय व्यस्त रहने, व्यस्त होकर, अर्थात तुम उस महान वंश वाले स्वामी के प्रशंसनीय गृहिणी पदम, गृहिणी को या महारानी को, पद को प्राप्त करोगी, और महान विभव वाले उस राजा के कृत्यों से, कार्यों से निरंतर आकुला, प्रसन्न रहोगी या व्यस्त रहोगी। तनमय तनम अचिरात प्राची वारकम प्रसूय च पावनम। फिर क्या है? प्राची वारकम, प्राची होता है पूर्व, ठीक, अर्क सूर्य का पर्यायवाची है, उसके पहले यहां पर है अचिरात। चिर मतलब प्राचीन काल से ना, अचिरात अर्थात शीघ्र ही, जल्दी ही ना, शीघ्र ही प्राची वारकम, पूर्व दिशा में स्थित सूर्य प्रसूय च पावनम, प्रसूय जन्म दे करके, कैसा? पावनम, तनयम। अब प्रसूय बाद में करेंगे, इसके पहले कर लेंगे अचिरात, शीघ्र ही, प्राची वारकम, पूर्व दिशा में स्थित सूर्य की तरह, अर्थात तेजस्वी ना,
पावनम तनयम प्रसूय, पावन अर्थात पवित्र पुत्र को, तनयम प्रसूय पुत्र को प्रसूय उत्पन्न करोगे या उत्पन्न करते करके शीघ्र ही तुम पूर्व दिशा में स्थित सूर्य की तरह पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि। अब ये वत्से और त्वम तो हो ही गया है। मम विरहजाम, मेरे विरह को, मेरे वियोग को, शुचम मेरे विरह से युक्त, शुचम शोक दुख पर न गणयिष्यसि, ध्यान नहीं दोगी। ठीक, मेरे द्वारा विरह से उत्पन्न शुचम शोक को न गणयिष्यसि, ध्यान नहीं दोगी। अर्थात जो इतना व्यस्त हो जाओगी अपने आप में, कई बार होता है व्यस्त हो जाते हैं तो कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। व्यस्त हो गए, भोजन नहीं किए हैं, दिन भर व्यस्त हैं, याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा सा 10 मिनट का समय मिला अगर बीच में, तब याद आ जाए अरे हमने तो आज भोजन ही नहीं किया, तब भूख अधिक लग जाती है। जब तक नहीं है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है। अब इसमें देखते हैं उपमा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार, प्रत्यनुप्रास अलंकार है और हरिणी छंद में यह लिखा गया है। इसमें एक अलंकार और नहीं लिखे हैं, समुच्चय अलंकार, उपमा समुच्चय और काव्यलिंग, वृत्यनुप्रास, ये इतने अलंकार हैं और हरिणी छंद है। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, शकुंतला पिता के पादयोः पैरों में पड़ती है। अब पतति मतलब गिर पड़ने से, मतलब वो कि गिर नहीं पड़ेगी, पैरों में गिर पड़ी, अर्थात पैर छूती है कुल मिलाकर के। शकुंतला पितु पादयोः पतति, शकुंतला पिता के पैर छूती है। शकुंतला सख्यावुपेत्य, अब गले लगने के लिए कहे तो ठीक है, लेकिन आशीर्वाद भी तो जरूरी है। देखिए कितना महाकवि कालिदास क्या संदेश दे रहे हैं कि ठीक है आपका जितना स्नेह है, किंतु माता पिता का सम्मान या जो भी है अपने से बड़ों का, वह भी आवश्यक है। इसीलिए लिखा गले लगी वो तो परिस्वज्य, गले लगकर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ना, पितरम आश्लिष्य, पिताजी को गले लगा करके गले लगी हैं, फिर उसके बाद पैर छू करके आशीर्वाद भी ले रही हैं। शकुंतला पितुः पादयोः पतति, सख्यावुपेत्य, फिर सख्यौ उपेत्य, दोनों सखियों के पास जाकर, उपेत्य समीप जाकर, हला सखी द्वे अपि माम समम एव परिस्वजेधाम, द्वे अपि दोनों भी, माम मुझको, समम एव एक साथ ही, परिस्वजेधाम गले लगो। कितना करुण दृश्य है। शकुंतला पिताजी से मिलकर के, चूंकि दोनों सखियां उनको कितनी प्यारी हैं, इसलिए एक एक सखी से ना मिलकर के कह रहे हैं तुम दोनों सखियां मुझसे एक साथ आकर के गले मिलो। सख्यौ तथा कृत्वा, वैसा ही करके, सखी हे सखी, यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमंथरो भवेत् तस्येतत् नहीं, यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञानमंथरो भवेत्
तस्येदमात्मनामधेयांकितमंगुलीयकम दर्शय। अब इसमें अन्वय कर दे, नाम विच्छेद कर देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। प्रत्यभिज्ञानम, प्रत्यभिज्ञानमंथरो भवेत्, ये ठीक है। ततः तस्य इदम आत्मा आत्मनामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। सखी, हे सखी, यदि नाम, यदि स राजा, वह राजा, यदि वह राजा, वह राजा कौन? दुष्यंत। प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत्, प्रति अभिज्ञान जानने में, पहचानने में, मंथरो थोड़ा कम हो जाए, ठीक, मंथर का देने बहुत मंथर गति से चल, कम हो जाए अर्थात थोड़ा सा विलंब करें। यदि उनको, यदि नाम, यदि कदाचित या किसी प्रकार से, या यदि वह राजा पहचानने में विलंब करते हैं, यदि विलंब होता है, भवेत होना चाहिए, तो यदि विलंब हो, यहां पर होगा यदि विलंब हो, ततः तब, तस्य उनकी, ठीक, उनकी किनकी? राजा दुष्यंत की, इदम आत्मनामधेयम अंकितम अंगुलीयकम, यह आत्मनामधेयम उनके नाम वाली, कैसा है नाम? अंकित है, ठीक, किसमें? अंगुलीयकम अंगूठी में। ततः तब फिर उनके यह नाम, उनकी नाम से अंकित इस अंगूठी को दर्शय, दिखा देना। हे सखी, दोनों सखियां करें, चूंकि क्या ये साप की बात तो केवल यही दो सखियां ही जानती है ना, कि और कोई जान जाएगा तो सब दुखी हो जाएगा। महर्षि कर्ण जानते हैं तपोबल से, बाद में उसकी चर्चा भी आती है। हाँ, इसी के लिए वो तो पूर्व ही जानते थे कुछ होने वाला है, इसीलिए अनिष्ट शमनार्थ के लिए सची तीर्थ गए हुए थे। तो दोनों सखियां इसीलिए उनको समझा रही हैं कि बताया तो था इस शाप की निवृत्ति के लिए, कि यदि नाम वह स राजा प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवे ततस्तस्येदानीम तस्य इदम आत्मनामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। यदि वह राजा पहचानने में विलंब करते हैं, थोड़ा देरी लगाते हैं, तो उनकी स्वयं की इस नाम से युक्त अंगूठी को दिखा देना। शकुंतला, अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि। अनेन संदेहेन वामा कंपितास्मि। तो अनेन संदेहेन, इस संदेश से, इस संदेह से, किसके? वाम, ठीक, वाम होता है तुम दोनों के, यह विकल्पात्मक प्रयोग किया जाता है। यथा मे नौनः, उसी प्रकार से ते, और विकल्प में वाम का प्रयोग किया जाता है द्विवचन में। तो यहाँ पर अनेन संदेह न, इस संदेह, कैसा, किसका संदेह है? वाम, तुम दोनों के, अनेन संदेह, इस संदेह से, आकंपिता अस्मि, कंपित हो गई हूं, कंपित हो उठी हूं, या तुम दोनों के संदेश से मैं घबरा गई हूं। सखियां कहती हैं, मां भयशी ही, मत डरो। अब ये पंक्तियां तो नहीं पूछता है, लेकिन हो सकता है पूछ भी ले, क्योंकि इसमें दोनों सखियां कहती हैं मां भयशी ही, हो सकता है ये भी, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट ये है, महत्वपूर्ण, अति स्नेह पाप संकी। इसको जिनके जिनके पास पुस्तक हो
वह उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अपना कहीं नोट्स जो बना रहे हों उसमें इसको लिख सकते हैं। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह अत्यधिक स्नेह, पाप संकी पाप की शंका करने वाला होता है। पाप की शंका करने वाला अत्यधिक स्नेह हो जाता है तो शंका उत्पन्न होती है किसी के प्रति, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसा है जो उसको वह दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए यह इस प्रकार से नाटक कर रहा है। सारंग कहते हैं युगांतरमारूढ़ सविता, युगांतरम, ठीक, युगांतरम आरूढ़ सविता, सूर्य देव क्या है में उसमें युग का अंतर हो गया है, अर्थात प्रहर में परिवर्तन हो गया है, दूसरा पहर लग गया है। हाँ, दो पहर इसीलिए कहते हैं, दूसरा पहर लगा तो दो पहर, ठीक। या फिर मध्याह्न काल, तो मध्याह्न हो गया, विदाई होते होते पता चला 12 बज गए। सविता युगांतरम आरूढ़, भाई सुबह से व्यवस्था करेंगे, फिर पहले विशेष तो इसी कोई सूचना थी नहीं, आजकल तो 2 4 6 महीने पहले से होता है, नहीं हफ्ते 10 दिन भी हुए तो व्यवस्था लोग कर लेते हैं। तब तो संसाधन थे नहीं, पुत्री को विदा करेंगे तो उसकी व्यवस्था करना, सब चीज़ें अन्य सामग्रियां देना जो होता है एक भाई इतना बोले हैं कि सामाजिक तो नहीं है किंतु सामाजिक जैसे करते हैं वो हमें जानता हूँ, काश्यप कहते हैं उसी के बाद वह संदेश देते हैं, तो इसीलिए युगांतरम आरूढ़ सविता, दोपहर हो गया है, त्वरताम अत्र भवती, आप, अब अत्र भवती उपस्थित के लिए कहा जाता है, तत्र भवान तत्र भवती ये अनुपस्थित के लिए, तो त्वरताम शीघ्रता करो, अत्र भवती अब आप शीघ्रता करें, हाँ शीघ्र करिए, शीघ्रता करिए। आश्रमाभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके, ठीक, आश्रम की ओर मुख स्थित करके, अब आश्रम की ओर देख रहे हैं, तात कदानुभूयस तपोवन प्रेक्षिष्ये, तात हे पिताजी, कदानुभूयः पुनः, कदा कब, तपोवनम तपोवन को प्रेक्षिष्ये देखूंगी, ठीक, हे पिताजी मैं पुनः या फिर कब तपोवन को देखूंगी, अर्थात आप पुनः कब बुलाएंगे, कब आऊंगी मैं। काश्यप ऋषि कहते हैं भूत्वा चिराय चतुरन्महीष पत्नी, दौष्यन्तिम प्रतिरथं तनयं निवेश्य, भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी, दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य, भर्त्रां तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं, शान्ते करिष्यति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। भूत्वा चिराय चतुरन्तमही सपत्नी, दौष्यन्तिम अप्रतिरथम, यहाँ पर तोड़ देंगे, दौष्यन्तिम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, भर्त्राम तत् अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, शान्ते करिष्यति पदम पुनः आश्रमेस्मिन्। अब यह
देखिए कितना बड़ा संदेश है इस पूरा महाकवि कालिदास जी के द्वारा जो दिया गया है। एक जो पिता कह रहा है, पिता का वचन है जो। अब अन्वय के आधार पर हम लोग देखते हैं। चिराय, चिरकाल तक, दीर्घ काल पर्यंत, अत्यधिक समय तक। चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, चतुः अंत महिष पत्नी। चिराय दीर्घ काल पर्यंत, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, चारों समुद्रों तक व्याप्त, पृथ्वी की सपत्नी होकर के। अब महिष से मही के ईश अर्थात पृथ्वी के स्वामी, अब मही सपत्नी, पृथ्वी की सपत्नी, सौत बन करके, चिराय दीर्घ काल तक, या फिर एक अन्वय जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, महिष, मही पृथ्वी के ईश ना, पृथ्वी के इस स्वामी कौन है? राजा हैं। तो राजा की पत्नी होकर के, एक अर्थ जहां तक मुझे ये, चूंकि ये इसमें दिया नहीं है, इसमें एक अर्थ दिया है केवल मही सपत्नी, मही सपत्नी, मही से तात्पर्य रख दिया है पृथ्वी और सपत्नी सौत। तो दीर्घ काल पर्यंत, चारों समुद्र तक व्याप्त पृथ्वी। अब पृथ्वी में समुद्र अर्थात महासागर की बात चल रही है ना, तो 4 महासागर हैं। देखिए विज्ञान का भी ज्ञान था। एक तो भारत के नीचे ही है हिंद महासागर ना, बाकी प्रशांत आदि अन्य है। तो चिराय चतुरंत महिष पत्नी भूत्वा, अत्यधिक काल तक, दीर्घ काल तक, चारों समुद्र, चारों समुद्रों तक व्याप्त, चारों समुद्रों तक विस्तारित, मही सपत्नी भूत्वा, पृथ्वी की सौत सपत्नी भूत्वा होकर, अप्रतिरथम। अच्छा मैं यहां से देखने लगा था, यहाँ अप्रतिरथम, अब अप्रतिरथ से तात्पर्य ये है अद्वितीय बार, ठीक, अपने अद्वितीय अर्थात दूसरे नहीं, केवल एक ही पति रहेंगे, चिंता मत करना। कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं कि दीर्घ काल तक, चारों समुद्र तक विस्तार, पृथ्वी की सौत बनकर, दुष्यंत, हाँ, मतलब अद्वितीय दौस्यंतिम, दुष्यंत के तनयम निवेश्य, ठीक, पुत्र को बैठाकर, कहाँ बैठाकर? राज सिंहासन पर बैठाएंगे ना। फिर तदर्पित कुटुंब भरेण, तदनंतर क्या है? अर्पित कुटुंब भरेण, कुटुंब परिवार के द्वारा जो यह भार है, अर्थात सिंहासन स्वरूप राजा अपने अद्वितीय महारथी अप्रतिरथम दौष्यंतिम दुष्यंत के पुत्र तनयम निवेश्य, पुत्र को बैठा करके, तदर्पित कुटुंब भरेण भर्त्रासाधम, उनको राज सिंहासन अर्पित करके, बैठाओ, कहाँ बैठाओ? उनको राज सिंहासन अर्थात उनकी
उनको राजकुमार के रूप में बैठा करके या राजा बना करके भर्त्रा सार्धम पति के साथ अस्मिन इस शांति शांति स्वरूप शांति वाले आश्रम में पुनः दोबारा पदम पैरों को ठीक करिष्यति पैर करोगे अर्थात आओगी ठीक। दीर्घ काल तक देखते चलते हैं। चिराय चतुरंत मही सपत्नी भूत्वा दीर्घ काल तक चारों समुद्रों तक विस्तारित पृथ्वी की सौत सपत्नी होकर के अपने अद्वितीय महारथी दुष्यंत के पुत्र को तदर्पित कुटुंब भरेण अपने कुटुंब परिवारीजन के द्वारा भरण पोषण करने वाले उस राज सिंहासन पर निवेश बैठा करके भर्त्रा सार्धम पति के साथ अस्मिन इस शांते आश्रमे इस शांत स्वरूप आश्रम में पुनः पदम करिष्यति पुनः पैरों को रखोगी अर्थात तब वापस आओगी। सीमा की कहने का तात्पर्य ये है दोबारा मतलब इतनी जल्दी नहीं आना है। अब सीधे दिक्कत ना करना कि उनसे शादी नहीं होगी बड़ा संदेश दे रहे हैं या छोड़ दिए हैं तो ऐसा कोई गलत कि तुमको पुत्र होगा और उन्हीं से पुत्र होगा ना इस और उनको राज्य सिंहासनादि पर बैठा करके तब फिर अपने पति के साथ यहाँ पर आराम से आना। इस श्लोक में माया दीपक और काव्यलिंग अलंकार है। वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा भूत्वा चिराय चतुरंत महीष पत्नी दौष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यति पदम पुनराश्रमेस्मिन्। ये इस प्रकार से वर्णन है। अब मुझे लगता है कि समय सीमा चलिए 21 श्लोक के पहले तक हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ से फिर आगे की ओर पढ़ेंगे अगले। गौतमी कहती हैं जाते हे पुत्री परिहीयते गमन वेला। परिहीयते व्यतीत होता चला जा रहा है। गमन वेला विदाई का समय। एक जैसे होता है ना जो पंडित जी बताए हैं विदाई का समय। अब वह होता है कि 1 बजे का बताएं तो 1 बजे ही होगी। 10 बजे बताएं तो 10 बजे। कोई बता दिए 6 बजे ही है तो जल्दी जल्दी सब काम निपटा करके इस प्रकार से किया जाता है कि हो गया। बाकी सब अपना चाहे जो बाराती गण है ये आराम से चाहे जाए खा पी करके नाश्ता, लेकिन दूल्हे दुल्हन को उस वेला में ही प्रयास किया जाता है कि विदा किया जाए। तो वही बता रहे हैं परिहीयते गमन वेला। विदाई का समय, गमन का समय, प्रस्थान का समय। परिहीयते चला जा रहा है, बीता जा रहा है। निवर्तय पितरम पिताजी को छोड़ो, पिताजी को वापस लौटाओ। अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेवैवं मंत्रिष्यते। अथवा चिरेणापि बहुत देर तक बहुत काल से भी पुनः पुनरेवं बार बार ऐसे ही मंत्रिष्यते बार बार ऐसे ही उपदेश देते रहेंगे। इनको या पिताजी को कहो कि अब जाए, नहीं तो बार बार ऐसे ही उपदेश भी देते रहेंगे और समय तो जा ही रहा है ना। कई बार होता है ना कि इनका तो काम ही है बोलना है, ये कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं घर में, बाबा जी या ऐसे कोई आजी,
कोई होते हैं जो बताने वाले होते हैं, क्योंकि उनका एक अनुभव होता है, उस दृष्टि से वो सब समाज जाने परखे रहते हैं। युवागण आजकल के जो हैं, जो नहीं देखे हैं, इनका तो काम ही है कहने का, है कहने दो इनको। तो वही इसीलिए कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार अभी रुकोगी, पिताजी को वापस नहीं करोगी, तो ये कुछ न कुछ ऐसे ही बताते रहते हैं, बताते रहेंगे। अथवा चिरेणा पुनः पुनरेवम मंत्रयिष्यते, अथवा अधिक देर तक, अधिक काल तक, बार बार ऐसे ही यह कहते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे। निवर्तताम भवान अब स्वयं गौतमी कह दे रही है, निवर्तताम भवान, आप लौट जाइए, आप लौटिए। काश्यप कहते हैं, वत्से हे पुत्री, उपरुध्यते तपोनुष्ठानम। उपरुध्यते, अब चूंकि तपस्या इत्यादि ऋषियों का कर्तव्य होता था, इसीलिए कह रहे हैं उपरुध्यते, रुका हुआ है या अवरोध पड़ रहा है। तपः अनुष्ठानम, तपस्या में, हाँ, तपस्या रूपी अनुष्ठान में या यज्ञ कर्म में, यज्ञानुष्ठान में विघ्न पड़ रहा है या वह रुका हुआ है। अब आएंगे तो कहाँ से करेंगे जा करके वहां यज्ञ? पहले के होते थे दिन भर यज्ञ अग्नि जल रही है ना, या फिर यदि तीनों संध्या में करते होंगे तो मध्याह्न बेला आ गई, मध्याह्न का समय हुआ है। अब यहीं रहेंगे तो कहाँ से करेंगे, उधर यज्ञ कार्य रुका रहेगा। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य, बार बार, हाँ, भूया बार बार, पितरम आश्लिष्य, पिताजी के गले लगकर, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तपश्चरण पीड़ितम, तपस्या का आचरण करने के कारण पीड़ित, हाँ, तात शरीरम, आपका शरीर तपस्या के कारण पीड़ित हो गया है। अर्थात कहने का धर्म, माता के पास भी कितना भी हो, वो कहेगी बहुत दुबले हो गए हो, स्वभाव होता है। तो शकुंतला का भी एक पिताजी के प्रति वह स्नेह है, पुत्रियों का होता भी है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में यह विशेष होता है, माता पिता के प्रति अधिक ध्यान देने की प्रवृत्तियां। तो वही कह रही हैं, पिताजी तुम्हारा शरीर तपस्या के कारण अत्यधिक पतला हो गया, दुबला हो गया है, दुबले हो गए हैं आप। तन्माति मात्रम मम कृतः उत्कंठितुम, तन्मात तन्माति मात्रम, इसमें थोड़ा सा देखने गलत है क्या कुछ? ठीक है, तन्माति मात्रम, थोड़ा भी, ठीक, अतिमात्रम, अत्यधिक मात्रा में, तत् मा अतिमात्रम, ठीक, अत्यधिक मात्रा में, मम कृतः, मेरे लिए, उत्कंठितुम, चिंता करने की, तत्मा आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए अत्यधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात आप मेरे लिए अत्यधिक दुखी मत होइएगा, उत्कंठितुम, ना, चिंता मत कीजिएगा। काश्यप कहते हैं, सह निश्वासम, लंबी सांस लेकर के। अब क्या कहते हैं, अब ये हम लोग अगले अगली कक्षा में पढ़ेंगे, जो कि संभवतः शाम को होगी, नहीं होगी तो इसको फिर रिकॉर्ड करके रख दूंगा यथा समय मिलने पर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। अस्तु तर्हि शांति मंत्रम उक्त्वा विरमामः, अनन्तरं यदि कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। धन्यवादः, नमो नमः। किसी का कोई प्रश्न है? कुमकुम महोदय? अस्तु अस्तु तर्हि विरमामः, नमो नमः।